नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ सिनेमा नहीं है बल्कि इतिहास है, बलिदान है और देशभक्ति की सबसे सच्ची तस्वीर है। यह वो फिल्म है जिसे देखकर न ताली बजती है, न सीटियां गूंजती हैं, बस सन्नाटा छा जाता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं बात कर रहा हूं 1964 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म हकीकत, जिसके हीरो थे धर्मेंद्र और जिसे बनाया गया था 1962 के भारत चीन युद्ध की सच्ची घटनाओं पर। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं फिल्म हकीकत की पूरी कहानी, इसके पीछे की असली सच्चाई, फिल्म की मेकिंग, कलाकारों का योगदान और वो अनसुनी बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। 1962 का भारत चीन युद्ध, एक कड़वी लेकिन गौरवशाली सच्चाई। दोस्तों, 1962 का साल भारत के इतिहास में एक बेहद संवेदनशील अध्याय है। उस समय भारत नया आजाद हुआ था, देश आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उत्तर की सीमाओं पर चीन के साथ युद्ध छिड़ गया। युद्ध का मैदान लद्दाख, जहां हड्डियां जमा देने वाली ठंड, ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल, न रास्ते न सुविधाएं, और इन्हीं हालातों में भारतीय सैनिक सीमा की रक्षा कर रहे थे। उनके पास सीमित हथियार, कम राशन और बहुत कम जानकारी, लेकिन जो चीज भरपूर थी वो था देश के लिए मर मिटने का जज्बा। फिल्म हकीकत की कल्पना कैसे जन्मी? फिल्म हकीकत किसी स्टूडियो में बैठकर सोची गई कहानी नहीं थी। इस फिल्म के निर्देशक चेतन आनंद खुद लद्दाख गए थे। उन्होंने सैनिकों की जिंदगी देखी, उनके दर्द को महसूस किया और उनके बलिदान को जाना। चेतन आनंद ने तय किया कि इस युद्ध को न तो मसालेदार बनाया जाएगा, न ही राजनीतिक, बस दिखाई जाएगी सच्ची हकीकत। फिल्म का उद्देश्य, हकीकत का मकसद था सैनिकों को श्रद्धांजलि देना, युद्ध की भयावहता दिखाना और यह बताना कि देश की रक्षा कितनी बड़ी कीमत मांगती है। इसलिए इस फिल्म में जबरदस्ती का रोमांस नहीं, हीरोइज्म का दिखावा नहीं, दुश्मन को कार्टून नहीं बनाया गया, बस सच। फिल्म की सही कास्ट, फैक्ट चेक, धर्मेंद्र कैप्टन बहादुर सिंह। यह भूमिका धर्मेंद्र के करियर की सबसे गंभीर और सम्मानजनक भूमिकाओं में से एक है। धर्मेंद्र उस दौर में रोमांटिक हीरो के रूप में पहचाने जाते थे, लेकिन हकीकत ने उनकी छवि को पूरी तरह बदल दिया। कैप्टन बहादुर सिंह जिम्मेदार अधिकारी, अपने जवानों का भाई और देश के लिए अंत तक खड़ा सैनिक। धर्मेंद्र ने इस रोल के लिए असली सैनिकों के साथ वक्त बिताया और उनकी बॉडी लैंग्वेज सीखी। प्रिया राजवंश अंगमो, प्रिया राजवंश ने निभाया एक लद्दाखी लड़की अंगमो का किरदार। यह किरदार मासूम है, शांत है और युद्ध की त्रासदी का प्रतीक है। उसका प्रेम कोई फिल्मी प्रेम नहीं, बल्कि युद्ध में फंसे दो इंसानों का सहारा है। अन्य प्रमुख कलाकार, बलराज साहनी अनुभवी सैनिक, विजय आनंद एक समझदार अधिकारी, जयराज। फिल्म की कहानी विस्तार से, कोर नैरेटिव। फिल्म की शुरुआत होती है लद्दाख की वीरान बर्फीली वादियों से। भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी सीमा पर तैनात है। कैप्टन बहादुर सिंह अपने जवानों के साथ एक ऊंची पोस्ट संभाले हुए हैं। कठिन हालात, ठंड इतनी ज्यादा है कि हाथ सुन्न हो जाते हैं, हथियार चलाना मुश्किल हो जाता है, खाना जम जाता है, लेकिन फिर भी हर सैनिक ड्यूटी पर खड़ा है। युद्ध की शुरुआत, अचानक चीनी सेना हमला करती है। भारतीय सैनिक कम संख्या और कम हथियारों के बावजूद मुकाबला करते हैं। गोलियों की आवाज बर्फीली घाटियों में गूंज उठती है। युद्ध के बीच इंसानियत। इसी दौरान
कैप्टन बहादुर सिंह की मुलाकात होती है। अंगमों से भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, लेकिन दर्द एक जैसा है। युद्ध के बीच यह रिश्ता एक छोटा सा सुकून बन जाता है। संपर्क टूटना, जैसे जैसे युद्ध बढ़ता है सप्लाई लाइन टूट जाती है, रेडियो संपर्क बंद हो जाता है, मदद आने की उम्मीद खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी कोई सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं। जवानों का बलिदान, एक एक करके सैनिक घायल होते हैं। कुछ ठंड से मर जाते हैं, कुछ गोलियों से, लेकिन हर सैनिक मरते वक्त यही कहता है, पोस्ट मत छोड़ना। अंतिम दृश्य अमर बलिदान। क्लाइमेक्स में कैप्टन बहादुर सिंह अकेले रह जाते हैं। चारों ओर दुश्मन है, ठंड है, खामोशी है, लेकिन वो अपनी पोस्ट नहीं छोड़ते। उनकी आंखों में डर नहीं, बस गर्व है। और यही एक भारतीय सैनिक इतिहास बन जाता है। फिल्म का संगीत मदन मोहन का जादू। फिल्म का संगीत दिया था महान संगीतकार मदन मोहन ने। यह संगीत मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि भावनाओं के लिए है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। यह गीत सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। आज भी सेना के कार्यक्रमों में, शहीद स्मारकों पर और राष्ट्रीय अवसरों पर यह गीत आंखें नम कर देता है। अन्य गीत जरा सी आहट होती है, ओके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। हर गीत कहानी को और गहरा बनाता है। सिनेमेटोग्राफी और शूटिंग। फिल्म की शूटिंग असली लोकेशंस पर हुई। बर्फ नकली नहीं थी, ठंड असली थी और मुश्किलें भी असली थीं। कई कलाकार बीमार पड़ गए, लेकिन शूटिंग जारी रही। पर्दे के पीछे की अनसुनी बातें। भारतीय सेना ने पूरा सहयोग दिया। असली सैनिक सलाहकार थे। धर्मेंद्र खुद भारी सामान उठाते थे। कई सीन बिना रीटेक के शूट हुए। क्लाइमेक्स सीन के दौरान कहा जाता है कि पूरी यूनिट चुप हो गई थी। रिलीज और असर 1964 में रिलीज होते ही हकीकत ने दर्शकों को हिला दिया। यह फिल्म हिट नहीं, सम्मानित हुई। सरकार, सेना और जनता सभी ने इसे सराहा। भारतीय सिनेमा में हकीकत की जगह हकीकत ने रास्ता खोला। युद्ध पर यथार्थवादी फिल्मों का, देशभक्ति को सादगी से दिखाने का। आज भी जब देशभक्ति फिल्मों की बात होती है, हकीकत सबसे ऊपर रहती है। आज भी क्यों जरूरी है हकीकत? क्योंकि यह फिल्म नफरत नहीं सिखाती, युद्ध को ग्लैमराइज नहीं करती, बल्कि बलिदान की कीमत बताती है। यह हमें याद दिलाती है कि आज जो आजादी है वो मुफ्त नहीं मिली। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आपको फिल्म हकीकत का कौन सा सीन सबसे ज्यादा भावुक करता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही सच्ची फिल्मी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद।